हमने आप सभी को 2 दिन पहले अभी एक वीडियो दी थी जिसमें बताया हुआ था कि स्वयं सहायता समूह की 25 नौकरी के बारे में, और जिसमें हमने पशु सखी के बारे में भी आपसे बात की थी। तो जो पशु सखी की अपडेट हमने आपको बताई थी कि पशु सखी की भी नौकरी उन 25 नौकरी में से आती है। तो आप सभी ने बहुत सारे नौकरी के बारे में पूछा है, एक एक करके हम एक वीडियो तैयार करेंगे आप सभी के लिए। ये वीडियो में आप सभी को पशु सखी के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी कि पशु सखी को कितने दिन की ट्रेनिंग मिलती है, काम कैसे करना पड़ता है, मानदेय कितना मिलता है और प्रतिदिन के हिसाब से है या फिर यानी कि दिहाड़ी के हिसाब से इसमें मानदेय मिलेगा आपको, या फिर महीने के हिसाब से मिलेगा, मंथली के हिसाब से पूरी जानकारी मिलेगी। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखिए, सारी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पशु सखी के बारे में डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग, मानदेय सब कुछ बताएंगे, कार्य भी बताया जाएगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जिले में कृषि और पशु आधारित अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में कृषि पशु सखी प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मंगलवार से बाली ब्लॉक में शुरू हो जाएगा। इसमें ब्लॉक की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इसे रोल मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन भारत सरकार को भी भेजा जाएगा। यदि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सभी राज्यों में लागू नहीं है, मैंने आपको बताया था। अपने इंडिया में है, कुछ राज्यों में है, जैसे झारखंड हो गया, और ऐसे ऐसे करके कुछ राज्यों में है। अपने भी उत्तर प्रदेश में अभी आई नहीं है ये बढ़ती, लेकिन बहुत ही जल्द ये उम्मीद है इस नौकरी की आने की। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा भी दिए कि इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। जिला प्रशासन की ओर से जिले की महिलाओं को कृषि और पशु आधारित कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। कृषि पशु सखी नाम से शुरू होने वाली यह प्रोजेक्ट बाली ब्लॉक से शुरू हो जाएगा। इसके तहत कृषि पशु सखी नियुक्त किए जाएंगे और इसके साथ ही इसी जिले की सभी 321 ग्राम पंचायतों पर लागू किया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बाली को रोल मॉडल के रूप में चयनित किया गया है। इसके लिए कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने बाली में एम पावर परियोजना के तहत सभी को निर्देश जारी किए हैं कि उन्होंने बताया कि इसके लिए नरेगा में 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुकी पात्र व्यक्तियों को भी कृषि पशु सखी का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिससे आप समूह से नहीं जुड़ी हैं, फिर भी जैसे आप नरेगा में काम कर रही हैं तो भी आप ये काम कर सकती हैं, ये काम आपको मिल जाएगा। और वैसे समूह में तो जुड़ना ही पड़ेगा, बाद में जुड़ना पड़ेगा, लेकिन जो नरेगा महिलाएं काम कर रही हैं, 100 दिन का काम पूरा कर ली हैं, उन्हें भी ये काम दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पशु सखी को पशुपालन में संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि क्षेत्र में पशुओं की छोटी मोटी बीमारियों की शिकायत मिलने पर वह अपने स्तर पर ही उसका निस्तारण कर सकें। इसके साथ ही इन्हें डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण भी देने का निर्देश दिया गया है। जैसे पशु सखी हैं तो पशु से संबंधित जानकारी इनको देनी है, तो डेयरी से संबंधित भी इनको जानकारी दी जाएगी। जो दूध वगैरह की जो डेयरी होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसे में पशुओं की देखभाल के साथ ही दूध की मात्रा भी में बढ़ोतरी होगी। और अधिकारियों का यह भी दावा है कि पशु सखी इस प्रशिक्षण के बाद जिले में 25% तक दूध उत्पादन बढ़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसके बारे में आगे देखते हैं। और आपको बता दें कि पशु सखी मंडल में जुड़ी वो महिलाएं होती हैं जो गांव में ही रहती हैं। उसी गांव की होने के चलते वो पशुपालकों को न सिर्फ समस्या आसानी से समझती हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इलाज के लिए भी पहुंच जाती हैं। जिस बकरी के इलाज के लिए पहले शहर में आने वाले डॉक्टर 200 रुपये लेते थे, यानी कि शहर से जो डॉक्टर बुलाए जाते थे वो 200 रुपये इलाज करने के लिए लेते थे, अब वही इलाज पशु सखी कर रही है अपने ही गाँव में। ग्राम पंचायत में अगर पशु सखी रहेगी तो कितना आसानी रहेगा, कितना कम पैसे में काम भी हो जाएगा और महिलाओं का भी एक प्रकार से ये आय का स्रोत बन जाएगा। 5 से 10 रुपये में ये महिलाएं इलाज कर देती हैं जो 200 रुपये डॉक्टर लेते थे। इसीलिए सरकार चाहती है कि पशु सखी की नियुक्तियाँ हों ताकि वो अपने ही ग्राम पंचायतों में पशुओं का इलाज कर सकें, जानकारी दे सके पशुओं के बारे में। पिछले 3-4 वर्षों में पशु सखी की बदौलत न सिर्फ झारखंड के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है,
ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का जरिया भी मिला है। अब तक सखी मंडल में 19 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इनमें से करीब 5,000 महिलाएं पशु सखी बनकर पशुपालकों की मदद कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये झारखंड में ये ज़्यादा चल रहा है पशु सखी का। अब आप सोच लीजिए कि जब से पशु सखी की नियुक्तियाँ हुई हैं तब से कितना ज़्यादा मृत्यु दर में भी कमी आई है बकरियों के और मुर्गियों के। झारखंड में बकरी और मुर्गी पालन जैसे कार्यों की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर है। सुखद तस्वीर ये है कि बकरी पालन से मुनाफा और पशु सखी जैसी परियोजनाओं से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। एक पशु सखी महीने के 5 से 7 हज़ार रुपये गाँव में रहकर आसानी से कमा सकती है। अगर ये पशु सखी राज्य में रहकर दूसरी पशु सखियों को प्रशिक्षण करती हैं तो इन्हें दिन का 500 रुपये मिलता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए। बाकी कितना अच्छा है, जैसे कि अब देखिए अपने स्तर पर, अपने गांव स्तर पर काम करेंगे 5 से 10 हज़ार कमाएंगे। अगर आपको जाना है राज्य स्तर पर रह के काम करना है, दूसरी पशु सखियों को प्रशिक्षण देना है तो आप 500 रुपये एक दिन का कमाएंगी। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर आप राज्य से भी बाहर जाती हैं, दूसरे राज्यों में जाती हैं तो इन्हें 15 दिन के लिए 20 से 22 हज़ार रुपये मिलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पशु सखियाँ किसानों को सलाह देती हैं कि पशुओं की देखभाल कैसे करें और उन्हें किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और बाज़ारों में जोड़कर बिक्री के लिए पालने के फ़ायदे। और इसी के साथ साथ विश्व बैंक समर्थित जौहर परियोजना लगभग 57,000 लाभार्थी किसानों की मदद कर रही है, जिनमें से 90% महिलाएं हैं। तो समूह किसान जो है समूह में जोड़कर बिक्री के लिए पालने के भी फ़ायदे बताए जाएंगे इसमें कि किस तरीके से बकरी पालन किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के पशु से संबंधित इसमें डिटेल है। मानदेय हमने बता दिया आपको, 5 से 7 हज़ार रुपये गाँव में रहकर आप अपने आसानी के साथ कमा सकती हैं। इन पशु सखी का जो मुझे समझ में आ रहा है काफ़ी अच्छा है। गांव में रहती हैं तो थोड़ा सा कम पैसा है, लेकिन अगर आप जैसे इसमें 3 स्टेप रखे गए हैं, राज्य में रहकर काम करें या फिर राज्य से बाहर, जितना ज़्यादा मतलब जैसे बाहर जाती हैं तभी आपको 22 से 22 हज़ार तक कमाई हो जाएगी, वो भी 15 दिन में मात्र। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर पशु की नौकरी, इस नौकरी में आपको सभी पशुपालक के घर जाकर पशु संबंधित जानकारी देनी होगी। इसके लिए आपको कुछ दिनों तक फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा। इस नौकरी के बारे में अधिक जानने के लिए आपको पशु विभाग जा सकते हैं। जैसे आपको इसके बारे में नहीं पता है और जानकारी लेना चाहते हैं कैसे क्या है, तो आप डायरेक्ट पशु विभाग जाइए और वहाँ से आप जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है, लागू होने की संभावना है। मैंने बताया आपको जैसे कि वीडियो में कि पूरे भारत में ये नियम लागू होगा, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छी चल रही है। इससे बकरियों की और जो जानवरों की मृत्यु दर में कमी आई है, और इसके बाद दुग्ध उत्पादन में भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस वजह से सरकार को इस नौकरी में बेनिफिट दिख रहा है। इस नौकरी से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट रोज़गार है। जो कि मेन चीज़ ये इसमें है ना कि आप चाहे मतलब बाहर नहीं जाना चाहते, अपने ही गांव में रह कर के इस काम को करना है आपको। कि इसमें मतलब कितना अच्छा ये सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर काम करना है। समूह में जितनी भी नौकरी आपने जो देखा होगा, और ज़्यादातर यही होता है कि मतलब कि यहाँ पर अपने ही ग्राम पंचायतों में रह करके काम करना पड़ता है। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, महिलाओं की कमाई भी हो रही है, अच्छी खासी इनकम भी हो रही है, और साथ ही साथ पशुपालकों को भी जानकारी मिल रही है। एक से एक जानकारी उनको मिल रही है कि कैसे पालना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो पशु सखी नौकरी से मतलब एक बेनिफिट ये भी मिलने वाला है कि ग्रामीणों को भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे पशु सखी नहीं आती है तो जा कर के उनको बुला भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है उनके पशुओं को, जैसे गाय भैंस भी हैं इसमें, गाय भैंस बकरी और मुर्गी जो भी जानवर आप पाल रहे हैं, तो उनका इलाज ये आसानी से करेंगे। क्योंकि इनका जो है, इनको जैसे पशुओं के टीकाकरण का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और पशुओं को क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, कैसे रखा जाता है, क्या खिलाया पिलाया जाएगा, कैसे देखभाल हम कर सकते हैं कि उनकी सेहत और भी अच्छी हो सके। ठीक है, तो
इन्हीं सब को लेकर के ये थी वीडियो। हमने आपको इस वीडियो में डिटेल से पशुसखी के बारे में जानकारी दी और बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने आपको ये जानकारी दी है। तो प्लीज़ आपको ये जानकारी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।